Hello friends, I am Navi, your tarot reader from Tarot with Essence. Today we will discuss about Cancer natives love life from December 21st to December 30th. आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इस ड्यूरेशन में, ये हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे व्यूअर्स है, क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा, उनके पार्टनर के साथ उनकी कम्युनिकेशन होगी, क्या सिंगल नेटिव्स हैं, क्या उनके क्रश के साथ में उनका मीटअप होगा या कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई पर्सन उनको अप्रोच करेगा इस ड्यूरेशन में। मैरिड कपल्स के लिए समय कैसा रहेगा, ये सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू कैंसर नेटिव्स लव लाइफ ड्यूरिंग December 21st to December 30th. Wheel of Fortune, 8 of Wands, 3 of Cups, and bottom of the deck is King of Swords. यहाँ पे जो साइकिल चेंज होते हुए नज़र आ रही है, चीज़ें यहाँ पे ऑन अ बेटर नोट होते हुए नज़र आएंगी और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, जो कि काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे व्यूवर्स थे, उनके बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए हमको दिखाई दे रही है। और एक छोटा मोटा कोई रीयूनियन भी हो सकता है यहाँ पे, और जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे उनका यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिखाई देगा। एंड जो सिंगल्स थे वो भी किसी पार्टी में हो सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, या किसी कलीग्स के साथ में भी आप यहाँ पे एंजॉय करते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में। यहाँ पे थोड़ा बिहेवियर अभी भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा एंड चीज़ों को लेकर आप थोड़ा रैशनल होकर चलेंगे, एंड इट यू विल टेक सम टाइम, और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें ऑन अ बेटर नोट चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपके लव एंड रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साइकिल्स आपके फेवर में होगी, आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक रीयूनियन का भी यहाँ पे हमको कुछ चांसेस लग रहे हैं। जो 30 to 40% हमारे व्यूवर्स का रीयूनियन होगा, और आने वाले समय में 3 weeks to 3 months टाइम फ्रेम में रिकन्सिलेशन डेफिनेटली हो जाएगा आप लोगों का, और अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। और सिंगल्स को भी यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करने का मौका मिलने वाला है, और चीज़ें कहीं ना कहीं ऑन अ गुड नोट आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू Cancer natives partners energy towards them and their relationship during December 21st to December 30th. Queen of Swords, 2 of Cups, the Devil, and bottom of the deck is 6 of Pentacles. आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर चलेंगे आपके साथ में, और साथ साथ में यहाँ पे इमोशनल भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा बैलेंस करके चलेंगे। एंड ये एक सोलमेट वाली एनर्जी है, तो यस, और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, तो वो आपके साथ में अब फिर से कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करना चाहते हैं, और नाउ दे वांट टू गिव इक्वल एफर्ट्स। अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स देना चाहते हैं, तो दे आर गेटिंग रेडी फॉर दिस, और आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा एक क्लोज अटैचमेंट वो फील कर रहे हैं। जो भी पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स रहे हैं उनकी वजह से, और कोई इश्यूज आए थे, तो नाउ वो उनको ओवरकम करना चाहते हैं, और टू द पॉइंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर इस ड्यूरेशन के अंदर में। एंड ओवरऑल यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी नज़र आ रही है, और जो हमारे सिंगल्स हैं उनको यहाँ पर उनका सोलमेट मिल सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर में, और आने वाले समय में और काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई देगा आप लोगों की लाइफ में। मेक श्योर कि ये डेविल की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या टॉक्सिकनेस में कन्वर्ट ना हो। जो आपकी क्रेविंग है आपके पार्टनर को लेकर, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्सिकनेस में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। रेस्ट एनर्जीज आपके पार्टनर की काफ़ी अच्छी हैं आपको लेकर। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज आपके पार्टनर को लेकर। डियर स्पिरिट, प्लीज कनेक्ट मी टू कैंसर नेटिव्स एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन द रिलेशनशिप ड्यूरिंग December 21st to December 30th. 7 of Cups, 8 of Swords, 8 of Wands, the Magician. यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी आपके पार्टनर को लेकर आप थोड़ी अभी अनसर्टेन से लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपने एक्सप्लोर किए होंगे जो हमारे सिंगल्स हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं अभी भी
आप स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन में, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे सो दैट जो भी आप दोनों की एक स्टकनेस वाली फीलिंग से उससे बाहर निकल सकें और उस रिलेशनशिप में कुछ आप एक स्टेप ले सकें और उसको एक हैप्पी एंड फुलफिल बनाने के लिए आगे जाकर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहेंगे बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ यू आर ऑल सेट बिकॉज यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ और कहीं ना कहीं आपके पास में वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आप फाइनेंशियल भी बेटर हो चुके हैं और इमोशनली भी आप स्ट्रांग हैं कि अब आप कुछ डिसीजन ले सकें। अगर कोई यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो नाउ यू आर रेडी टू टेक सम एक्शंस ताकि उन चीज़ों को आप हटा सकें और कहीं ना कहीं इस स्टक वाली सिचुएशन से आप बाहर आ सकें। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आउटकम कैसा रहेगा। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द आउटकम ऑफ कैंसर नेटिव्स लव लाइफ ड्यूरिंग December 21st to December 30th। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप दोनों की होने वाली है बिकॉज देखिए स्टार्टिंग से ये कार्ड अगेन एंड अगेन आ रहा है और कहीं ना कहीं आउटकम में भी ये कार्ड है, आपके एनर्जी में भी ये कार्ड था। तो यस कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे आप दोनों के बीच में। काफ़ी समय से अगर गैप आया हुआ था आप दोनों के बीच में, 2 to 6 months का टाइम हो सकता है आप दोनों के बीच में कि कम्युनिकेशन ना हुई हो, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन रहा हो। और आप अपने पार्टनर को यहाँ से ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे, ऑनलाइन स्टॉक करते हुए नजर आएंगे। उनके सोशल मीडिया पर एक आप देख रहे होंगे और क्या अपडेट्स कर रहे हैं, उनकी पास्ट फोटोज़ को देखना, उनकी चैट्स को पढ़ना, ये सब चीज़ें इस ड्यूरेशन में आपके एंड से यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। एंड यस यहाँ पे एक रीयूनियन वाला भी आया है। आप इस ड्यूरेशन के अंदर में अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। काफ़ी समय बाद वो पुरानी मेमोरीज़ को रिविजिट करते हुए नज़र आएंगे आप। और जो हमारे सिंगल्स हैं उनको भी कोई अपना पुराना दोस्त इस ड्यूरेशन में मिल सकता है और उनसे बातचीत हो सकती है। एंड चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पे मैच्योर हो चुके हैं तो एक ऑन स्ट्रक्चर्ड मैनर पे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे। आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे और चीज़ों को ऑन अ स्टेबल नोट आप आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म चले और चीज़ें बेहतर हो सके आप दोनों के बीच में। तो ये था आप लोगों की एनर्जीज को देखा हमने, तो अब चेक किया। एंड नाउ अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे कैंसर नेटिव के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या उनको लेकर। आई हैव टू वर्क विद लीगल इशू। आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरह की कोई लीगल बैटल में हो या कोई उनका डिवोर्स केस चल रहा हो या कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हो। आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए लव ओरेकल में वही चीज़ है। आई नीड योर किसेस एंड हग्स, वो आपसे किसेस एंड हग्स मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हों। इट्स माई डार्क नाइट ऑफ सोल, ये एक काफ़ी उनके लिए डार्क नाइट है। जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है कहीं ना कहीं, वो काफ़ी एक उनके लिए डार्कनेस वाला माहौल लेके आया है जो कि डेविल की एनर्जी से हमको शो भी हो रहा था अगर देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो इट्स लाइक दिस कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी तरह की कोई लीगल बैटल से मतलब फाइट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। ये हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ कनेक्ट बिल्कुल होगा डेफिनेटली। एंड वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। वो आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। एंड जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आई, तो उस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, उस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड Cancer natives for their love life during December 21st to December 30th। Romance, the situation will improve and bottom of the deck आया opportunity। देखिए यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, एक रोमांटिक टॉक हो सकता है और काफ़ी एकदम मतलब स्वीट कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे अब इनिशिएट लेना होगा कम्युनिकेशन करने के लिए अपने पार्टनर से। एंड यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन यहाँ पे बेहतर होती हुई दिखाई देगी इन द कमिंग टाइम। और वंस यू विल कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, आप जैसे ही अपनी चीज़ों को सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के, एंड तो चीज़ें आगे जाके बेहतर होगी। और गॉड एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपकी लाइफ में फिर से वही हैप्पीनेस आ सके, आपके रिलेशनशिप में फिर से वही खुशियाँ आ सके। तो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। आने वाले समय में बातचीत करके जो भी आप दोनों के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कीजिए।
आपके पार्टनर अगर किसी तरह के कोई बैटल में, लीगल बैटल में, तो उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए एंड चीज़ों को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक दूसरे का साथ बनिए, सहारा बनिए और हेल्प कीजिए, और ताकि आप दोनों के रिश्ते में फिर से वही बाहर आ सके, वही खुशियाँ आ सके। तो यही था आप लोगों की रीडिंग में इस ड्यूरेशन के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद आसंस फैमिली। गॉड ब्लेस यू।